बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स इसके इंतहाई अहम जो एमसीक्यू सवालात हैं जो बार बार डिफरेंट एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, स्पेशली एमडी कैट ई कैट में, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों ने हर एमसीक्यू को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है इंशाल्लाह। इस इन एमसीक्यू को समझने के बाद आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और आपको जो है वो बहुत फ़ायदा होगा। तो चैप्टर इसका आगाज़ करते हैं। इससे पहले जी आपको ये भी बताते चलें कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। आप वो उनको भी देख सकते हैं और उनको भी समझ सकते हैं। ठीक है जी, उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। बेटे फर्स्ट एमसीक्यू है आपके पास, व्हेन द बॉडी इज इन मोशन ऑलवेज चेंजेस, मतलब जब बॉडी मोशन में होगी तो क्या चीज चेंज करेगी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, इट्स पोजीशन वेक्टर चेंजेस। मतलब बॉडी जब भी मोशन में होती है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है? चेंज हो जाता है, पोजीशन चेंज होती है जब भी कोई जिस्म हरकत करता है। तो सर एमसीक्यू नंबर 2 है, ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स, मतलब एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसकी कौन सी चीज चेंज होगी? स्पीड चेंज होगी? नहीं, स्पीड चेंज नहीं होती। एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होता। सी ऑप्शन है। डायरेक्शन ऑफ मोशन? नहीं, वो भी नहीं। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चेंज होता है जी। तो एफ एमसीक्यू नंबर 2 का आंसर डी होगा। 3 एमसीक्यू है, ए मैन is in a car is moving with the velocity of 36 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा है, वो एक कार में बैठा है और वो कार जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से या स्पीड से मूव कर रही है। स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार, उस बंदे की कार के लिहाज से स्पीड क्या होगी? बेटे इस तरह के एमसीक्यूज में बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं और गलत करते हैं। वो खुद तो समझते हैं कि शायद हमने ठीक लगा दिया है। बेटे देखें, पर्सन जो है वो कार के अंदर बैठा है, तो कार तो मूव कर रही है, इट्स ओके, लेकिन बंदा तो कार के अंदर रेस्ट में है। तो कार के लिहाज से पर्सन की फिर वेलोसिटी क्या होगी जी? जीरो होगी। तो सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। तीसरा बेटे एमसीक्यू नंबर 4 है, व्हेन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन इसका मतलब क्या होगा? बेटे ये वाला एमसीक्यू जो डिफरेंट पास्ट पेपर में भी आ चुका है, बोर्ड के एग्जाम में भी आ चुका है। 2022 का जो अभी एग्जाम, इसमें भी ये वाला एमसीक्यू आया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब क्या है? तो इसका बेटे मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बड़ा आसान एमसीक्यू है। अब एमसीक्यू नंबर 5 है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो बेटे ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये भी बार बार आने वाला आपके पास जो है वो एमसीक्यू है। तो आपने ये डिस्टेंस मार्क करना है। इस तरह एमसीक्यू नंबर 6 है जी आपके पास। एमसीक्यू नंबर 6 देखते हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही। स्लोप बेटे जो है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वो बेसिकली होती है एक्सेलरेशन के इक्वल। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होती है, ये आप लोग जानते हैं। मतलब चेंज इन वेलोसिटी आएगी। एमसीक्यू नंबर 7 पे आ जाएं। 7 है, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी बिकम इक्वल व्हेन ए बॉडी, मतलब इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटीज अगर इक्वल हो जाएं तो क्या होगा जी आपके पास? हैज जीरो एक्सेलरेशन। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे इसका मतलब बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। इस तरह 8वां एमसीक्यू है, विच लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये आप सब लोग जानते हैं, आसान एमसीक्यूज भी आते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया को फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन 8वें का। 9वां एमसीक्यू है, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स। इनर्शिया जो है
वो आपके पास किसी ऑब्जेक्ट का वो क्वांटिटी मेजर होता है किसकी, ऑफ इट्स मैस, इसके मैस की क्वांटिटेटिव मेजर होता है। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। अब बेटे 10 है, न्यूटन लॉज डू नॉट होल्ड गुड फॉर पार्टिकल्स। न्यूटन के लॉज जो है वो कौन से पार्टिकल्स के लिए जो है वो होल्ड नहीं करते या गुड नहीं होते। बेटे जब कोई बॉडी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट कंपेरेबल मूव करेगी ना, तो तब जो है वो लॉज होल्ड नहीं करेंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट है। अब 11वां एमसीक्यू है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ। ये बड़ा अहम एमसीक्यू है कि पहला जो न्यूटन का लॉ है या लॉ ऑफ मोशन है वो किस चीज की डेफिनेशन देता है जी, तो वो डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है। डी ऑप्शन है आपके पास इसका। इस तरह सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है गिव्स द डेफिनेशन ऑफ, सेकंड लॉ किसकी देता है, ये एक्सेलरेशन की आपको डेफिनेशन देता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास के। तो ये आपको एक्सेलरेशन की देता है, बी ऑप्शन आएगा जी इसका आंसर। इस तरह 13 एमसीक्यू है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन, किसको एक्सप्लेन करता है जी। बेटे ये एमसीक्यू भी आ जाता होता है पेपर में। तो आपके पास है द एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेस इन नेचर, मतलब एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन है ना आपके पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये आपको दो पेयर ऑफ फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है न्यूटन का थर्ड लॉ। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 14 है, मोमेंटम डिपेंड्स पाउंड, मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, तो आप जानते हो मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ऑप्शन डी आएगा, बोथ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इन दोनों फैक्टर्स पे मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है। 15वां एमसीक्यू है, डायमेंशन ऑफ फोर्स। बेटे फोर्स आप जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से एफ इज इक्वल टू होती है एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए होती है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए आप करेंगे मैस की एम आ जाएगी और ए एक्सेलरेशन होगा तो एल पार्ट इसके, तो इसका ए ऑप्शन ही आएगा, 15वें का ए ऑप्शन आ गया। इस तरह 16 एमसीक्यूज है, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जब कोई बॉडी मूव करेगी स्ट्रेट लाइन में, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड्स विद, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा जी, कोइंसाइड किससे करेगा, तो बेटे डिस्टेंस के साथ। अगर आप जानते हैं डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ पाथ होती है, उसकी डिफाइन आपने पढ़ी, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो बेटे जब वो कह रहा है कि बॉडी जा ही सीधी लाइन में रही है, तो जितना उसका डिस्टेंस होगा उतना ही उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो व्हेन ए बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन देन इट्स डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड विद द डिस्टेंस, ए ऑप्शन होगा इसका। 17 एमसीक्यूज है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायरेक्शन ऑलवेज, मतलब आपने नीचे पेयर दिए गए हैं चार, इनमें से पेयर ढूंढना है जिनमें के जिनकी डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं जी, अगर आप फोर्स बाद वाला लगाएंगे तो हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में ना। फोर्स एंड वेलोसिटी ये भी ऐसे हो सकता है डिफरेंट डायरेक्शन में। फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ये बेटे आपने न्यूटन का सेकंड लॉ में पढ़ा है कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन जो है इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होगी, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वो करेक्ट होगा। 18वां एमसीक्यू जो है, ए मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट एक्सटेंड द टाइम ऑफ कोलिजन, ये क्या करता है, टाइम ऑफ कोलिजन को बढ़ा देता है डिक्रीजिंग दी फोर्स। बेटे देखे ना, इम्पल्स होती है आपके पास क्या बोला, एफ इम्पल्स होती है आपके पास आई इक्वल टू एफ क्रॉस टी, आई इक्वल टू एफ क्रॉस टी। अब वो कह रहा है कि टाइम बढ़ा रहा है, तो डिक्रीज कौन सी चीज होगी आपके पास उसकी, देखें आई इक्वल टू एफ क्रॉस टी, टी अब आपके पास बढ़ रहा है, तो टी और फोर्स का आपस में इनवर्स रिलेशन है, तो फोर्स जो है वो डिक्रीज होगी। हमारे पास यहाँ पे मिस प्रिंटिंग होगी है, सी की बजाय कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी, फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ गया, फोर्स कम होगी लगेगी। अब 19वां है एमसीक्यू,
द कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज बी इलास्टिक, दो जो कोलिजन है दो बॉडीज के दरमियान वो इलास्टिक होगी इफ बॉडीज आर, अगर बॉडीज क्या होगी सॉलिड एंड हार्ड, क्योंकि जितनी वो आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतनी आपको जो है वो वापस मिल जाएगी। तो आपके पास जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 20वां एमसीक्यू है ड्यूरिंग ए लॉन्ग जंप, ड्यूरिंग ए लॉन्ग जंप द एथलीट रन्स बिफोर टेकिंग द जंप, मतलब जो एथलीट है वो भागता है जंप लेने से पहले, बाय डूइंग सो किस लिए जी, टू इंक्रीज हिज मोमेंटम, अपना मोमेंटम बढ़ाने के लिए ताकि वो दूर जा सके। 21वां है व्हेन द कार टेक्स ए टर्न अराउंड ए कर्व्ड रोड the passengers feel a force acting on them in a direction away from the center of the curve. It is due to, अब देखें भाई जब गाड़ी जा रही हो या कार जा रही हो और कोई टर्न आ जाए कर्व आ जाए तो ड्राइवर जब टर्न लेता है तो हम एक तरफ झुक जाते हैं, ये किस वजह से होता है भला जी, ये होता है इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया और बॉडी की वजह से, कार के इनर्शिया की वजह से। तो सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। 22वां है what is the shape of velocity time graph for constant acceleration, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शेप क्या होगी, इट इज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड होगा, ये मतलब इंक्लाइंडली ये इंक्रीज होता जाएगा ऐसे कह सकते हैं। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 23वां एमसीक्यू देखें आप लोग के व्हेन द कोलिजन between the bodies in a system is inelastic in nature then for the system, मतलब जब कोलिजन जो है वो बॉडीज के दरमियान इनलास्टिक हो तो आप बताएं जी कि सिस्टम के लिए क्या कंडीशन है कि काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बट मोमेंटम रिमेन कंजर्व, मतलब इनलास्टिक के लिए क्या होता है कोलिजन के लिए काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है लेकिन मोमेंटम जो है वो क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। 24वां एमसीक्यू जो है टेक टेकिंग ऑफ रॉकेट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, मतलब रॉकेट जो है वो टेक ऑफ करता जो है वो किस प्रिंसिपल के तहत आप एक्सप्लेन करते हैं, तो बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 24वां एमसीक्यू जो है वो करेक्ट ऑप्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस तरह 25वां है which of the following is not an example of projectile motion, ये लास्ट टॉपिक अब जो है ना आपको प्रोजेक्टाइल मोशन वाला स्टार्ट हो गया, बाकी के उसी में से हैं। which of the following is not an example of projectile motion, इनमें से कौन सी जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल नहीं है, तो बेटे एक गैस फील्ड बलून है, बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन है, फुटबॉल किक है, बेसबॉल शॉट है। तो ए ऑप्शन एक गैस फील्ड बलून ये आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन की मिसाल नहीं है। नोट के वर्ड पे गौर करें, नोट के वर्ड पे गौर करें कि ये एग्जांपल उसकी नहीं है। 26वां एमसीक्यू व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम, मतलब बेटे आपने एंगल बताना है जिस पे रेंज और हाइट जो है वो क्या होंगी बराबर होंगी। तो ये हमने पढ़ा था तकरीबन होता है 76 डिग्री आता है, तो आप इन सब का टेन इनवर्स निकाल कर जिसका 76 आंसर आएगा वो लगा दें, तो ये टेन इनवर्स 4 इसका आंसर आता होता है वो वाला, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 27वां एमसीक्यू है the thrust on the rocket in the absence of gravitational force of attraction is, मतलब जब ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो रॉकेट के ऊपर थ्रस्ट जो लगेगी वो कैसी होगी, तो वो भाई कांस्टेंट होगी, वो क्या होगी कांस्टेंट होगी। इस तरह 28वां एमसीक्यू है द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, एक बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रही है इन टाइम टी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये बेटे इक्वेशन ऑफ मोशन है हाफ ए टी स्क्वायर आपके पास आता है, तो इसका ऑप्शन पहला ही है, तो आप इसको टिक कर लें 28वें का ए हाफ ए टी हाफ ये टू नीचे लिखा हुआ है। 29 एमसीक्यू है आपके पास फ्लाइट ऑफ ए रॉकेट in the space is an example of,
स्पेस के अंदर रॉकेट की जो फ्लाइट है वो किसकी मिसाल बड़ा थर्ड लॉ मोशन, क्योंकि आप जानते हैं रॉकेट इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन बट ऑपोजिट डायरेक्शन। रॉकेट में से गैसेस नीचे आती है लेकिन रॉकेट किधर जाता है, ऊपर जाता है। तीसवें एमसीक्यू पे आ जाएं, द ट्रेजेक्टरी और पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। ये बुक में वाजे लाइन दी हुई है जी के बाद क्या आता है, पैराबोला होता है। इसको भी आप जो है ना वो हाईलाइट कर लें, के बाद क्या होता है, पैराबोला, बी ऑप्शन। 31वां एमसीक्यू है, एट विच एंगल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। बेटे बड़ा अहम सवाल है कि किस एंगल पे रेंज जो है वो प्रोजेक्टाइल की क्या होगी, मैक्सिमम। वो 45 ही है, वो एंगल कौन सा है, 45 ही है जिस पे रेंज जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। एमसीक्यू नंबर 32 है, द फोर्स bear by a wall on which water strikes normally at a speed of 10 meter per second and at a discharge of 0.0001 मीटर क्यूब पर सेकंड इज। बेटे आपने बताना है जी फोर्स के बारे में, फोर्स कितनी बियर की जाएगी, वो बेटे आपके पास आती है 1 न्यूटन। ठीक है, आपके पास एमसीक्यू है, फोर्स बियर बाय वॉल ऑन विच वाटर स्ट्राइक नॉर्मली एट स्पीड दी हुई है, और आपके पास ये आप कह लें कि फ्लो रेट कह लें, या आप कह लें जी कि फ्लो रेट ही है, वो दिया गया। तो आपने फोर्स बतानी तो वो 1 न्यूटन आएगी, ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। फ्लो रेट आप जानते हैं ए बी होता है। 33वां, the time rate of change of momentum is equal to, time rate of change of momentum is equal to force के इक्वल होता है, मतलब rate of change of momentum is equal to force। ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। अब बेटे 34वां है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर इक्वल टू ईच, ये बराबर, मतलब आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि दो एंगल्स जिनका सम 90 बन रहा हो उन पे आप रेंज क्या होती है वो प्रोजेक्टाइल की, आप कह लें कि एक दूसरे के बराबर होती है। मतलब 30 है और 60 इन दोनों पे बराबर होगी, क्योंकि 60 को 30 में ऐड करें या 30 को 60 में, बेटे लास्ट एमसीक्यू है जी के व्हाट वाई ballistic missile falls fails in some circumstances of precision। मतलब ballistic missile समटाइम फेल क्यों हो जाता है जी, तो बेटे वो ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस जो है वो फेल होता है। ये बेटे 35 एमसीक्यू से आप नोट अगर फरमाए तो इसमें आपकी बुक का हर टॉपिक डिस्कस हो गया है, हर टॉपिक, और तसल्ली से हो गया। इसको बेटे अंडरस्टैंड करें, इनको देखें समझें, और अगर आपको किसी एमसीक्यू में कोई कंप्लेन कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ।